शिवाग आईएएस। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स की ट्रिक्स एंड टिप्स। इन वीडियोस में आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी जो फ्री चैनल पे कभी नहीं मिली। टिप्स एंड ट्रिक्स का मतलब यह है स्मार्ट स्टडी। एक यात्रा मेरे कहने से आप कर दीजिए जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होगा, और वो यात्रा छोटी मोटी नहीं है, वर्ल्ड टूर है। एटलस निकालिए। एटलस में जो वर्ल्ड का मैप हो, कई एटलस में दो दो पेजेस मिला के होता है वर्ल्ड का मैप। मेरा सजेशन है कि ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस खरीदनी चाहिए। ऑक्सफोर्ड की दो एटलस आती हैं, एक थोड़ी महंगी है, एक थोड़ी सस्ती है। स्टूडेंट एटलस थोड़ी महंगी है, 50-60 रुपये। वो बहुत अच्छी एटलस है, हिंदी में भी आती है, अंग्रेजी में भी आती है। तो एक एटलस खरीद के और उसमें से वर्ल्ड का मैप निकालिए। एक पेन लीजिए, ऐसा पेन जिसमें रिफिल चलती ना हो। हाँ, ये बात तो मैंने पहले भी बताई है अगर वीडियो देखा हो किसी ने, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दूसरे ढंग से। रिफिल चलती ना हो यानी वो पेन आपको फेरना है, पेन खोल के वो रिफिल एटलस पर फेरना है। अगर रिफिल चलती होगी तो एटलस गंदी हो जाएगी, पेंसिल भी नहीं फेर सकते। तो जो रिफिल ख़त्म हो गई वो बड़े काम की है। अब आप सीधे भारत से प्रारंभ करिए और वर्ल्ड की जो बाउंड्री है उसके किनारे किनारे चलिए, और मेरी बात याद रखिए, मुंह से बोलते जाइए जो सुनाई दे आपके कानों को। बहुत तेज़ नहीं, बहुत धीमा नहीं, आपके कानों को सुनाई दे। जब हम बोल के पढ़ते हैं तो ट्रिपल इनपुट होता है। मस्तिष्क से तो जाता है अंदर, आंखों से हम देखते हैं तो मस्तिष्क में जाता है, फिर जब हम बोलते हैं तो मुख से निकलता है और वही आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है। तो ट्रिपल इनपुट होता है ये। याद बहुत जल्दी होता है। केवल देखने से जो याद होता है वो बोलने से 10 गुना याद होता है। तो भारत के किसी भी स्थान से आप क्लॉकवाइज यात्रा करिए, घड़ी की सुइयों की दिशा में क्लॉकवाइज यात्रा करिए। और एक सेट पैटर्न बना लीजिए, इसलिए मैंने क्लॉकवाइज कहा। क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है, अगर हम गुजरात से स्टार्ट करें तो अरब सागर से होते हुए और फिर उधर से निकलते हुए अरब के खाड़ी से होते हुए निकल के जाएंगे, तो ऊपर से जब घूम के आएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। इस तरह से चलिए। लेकिन जितने भी नगर वहाँ पड़े और जो देश पड़े, उन देशों के और उन नगरों के नाम लेते जाइए, लिखे होते हैं एटलस में। जो वर्ल्ड मैप आप लेंगे वो वर्ल्ड मैप जो है प्राकृतिक नहीं, फिजिकल नहीं, पॉलिटिकल होना चाहिए, तभी तो नाम लिखे मिलेंगे। फिजिकल में तो नदियों के नाम लिखे होंगे, सागर का नाम लिखा होगा। हम अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसलिए और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पढ़ने जा रहे हैं, उसकी ट्रिक्स एंड टिप्स बता रहे हैं। इसलिए पहला काम ये करना है कि वर्ल्ड टूर कर लीजिए। इट टेक्स हार्डली 10 मिनट्स। ऐसे ही आप स्टेट के भी टूर कर सकते हैं, वो भी अच्छा एक तरीका होता है। कुछ नहीं लिखना है, ना नोट्स बनाना है, अंदर के देशों पे निगाह डालते जाइए। ये तो किनारे के देश हो गए, अंदर के देशों पे निगाह डालते। एक बात याद रखिए, जो देश सदैव चर्चा में रहते हैं उन देशों पर अपनी एटलस में मार्क कर लीजिए पेंसिल से, जिससे गंदी ना लगे, या मार्कर से कर लीजिए आप चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं, हाइलाइटर से। ये देश कौन से हैं, सदैव इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, इजराइल, फिलिस्तीन और गाजा पट्टी, उसी के बीच में जो है वो क्षेत्र हमेशा अशांत रहता है। बड़े बड़े देश तो जब चर्चा में आए तो पढ़िए, रूस, अमेरिका। लेकिन कुछ चीज़ें, सीरिया, टर्की, इस तरह के जो देश हैं जो सदैव चर्चा में रहते हैं,
कुछ स्थान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में सदैव इम्पोर्टेंट होते हैं। दक्षिण चीन सागर है। मध्य पूर्व के जो देश हैं, मिडिल ईस्ट, ये हमेशा इम्पोर्टेंट है। तो आपको एक तो ये क्षेत्र ध्यान देना है मिडिल ईस्ट का, दूसरा क्षेत्र जो है वो कोरिया वगैरह का ध्यान देना है, मंगोलिया, चीन ध्यान देना है, भारत, पाकिस्तान। भारत के साथ थोड़ी सी एक बात और है, चूंकि आपको आईएएस का एग्ज़ाम देना है, पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, भारत के पड़ोसी देशों के जो न्यूज़ हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में सबसे ऊपर आएंगे पूछे जाने में, पड़ोसी देश। तो इसलिए पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल वगैरह ये सब जो हैं, इनको विशेष तौर पे कोई भी न्यूज़ आए तो भारत और उसके पड़ोसी देश के नाम से एक चैप्टर बना लीजिए अपने नोट्स में। देखिए, बिना नोट्स बनाए तो आईएएस पीसीएस होता नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको वही सूत्र बताऊंगा जिनसे आप सफल होंगे। इसलिए भारत और उसके पड़ोसी देश, एक चैप्टर हो जिसमें हो कि जापान और उसके आसपास के देश, एक हो चीन और उसके आसपास के देश, है ना। इस प्रकार से जो क्षेत्र अशांत हैं, जैसे मैंने बताया इजराइल, फिलिस्तीन, सदैव अशांत रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है। अब इस समय अफगानिस्तान हाइट पे है, तालिबान को समझ में नहीं आ रहा करें कि अर्थव्यवस्था बैठ चुकी है, पैसे है नहीं, डाका किस पे डालें, अपने देश में तो सब खाक हो गए, सरकार बना ली है तो विदेशों में डकैती तो कर नहीं सकते, आतंकवादी गतिविधियां कर नहीं सकते, अब तो सम्मानित पद हो गया है। जब मैक्स वेबर शक्ति की परिभाषा देते हैं तो वो यही तो बताते हैं कि पावर और अथॉरिटी में यही फर्क है। व्हेन पावर बिकम्स लेजिटिमेट देन इट बिकम्स अथॉरिटी। पावर तो माफिया में भी होती है, आतंकवादियों में भी होती है, लेकिन जब उनको गद्दी पे बिठा दिया जाता है, जनता उनको चुनकर या वो शक्तिपूर्वक गद्दी पे बैठ जाएं, यानी किसी देश को संभाल लें शासन, तो उनकी जो हवा निकल जाती है, सीधे शब्दों में कहें। रीज़न ये ना कि फिर वो सब हरकतें नहीं कर सकते, एक सम्मानित पद पर बैठ गए हैं तो वो नहीं कर सकते। तालिबान के साथ करीब करीब यही हो रहा है। मज़े से पढ़ा करो, आनंद लेके, है ना। ऐसी चुटकुले टाइप चीज़ें बीच में अपनी डाल लिया करो, लिखने में नहीं डालना है, लेकिन पढ़ते समय ऐसे ही पढ़ लिया करो, जिससे कि ये चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं। अगर आप कोई भी चीज़ टेंशन से पढ़ोगे तो वो कभी याद नहीं होगा। इसलिए टेंशन से ना पढ़ के एकदम सेंसेशन से पढ़ना है। नो टेंशन, ओनली सेंसेशन। तो सेंसेशनल बनाओ न्यूज़ को। तो टिप्स एंड ट्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, पहली तो ये है कि देशों की बाउंड्रीज पता हो और अंदर के जो देश हैं उनमें जो इस समय हॉट स्पॉट्स हैं। बाउंड्री वाले देश हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि चूँकि समुद्र के किनारे हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ उनमें तरह तरह से इम्पोर्टेंट होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, इंटरनेशनल न्यूज़ में कुछ इम्पोर्टेंट होता ही रहता है। अगर वो नहीं होगा तो ज्योग्राफिकली, भाई जीएस का पेपर आपको सॉल्व करना, ज्योग्राफी भी तो सॉल्व करोगे, तो ज्योग्राफिकली बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं, जैसे कि गर्म ठंडे जल की धाराएं हैं, ये सब है। इकोनॉमिकली भी वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कहीं पर बंदरगाह हैं बड़े प्रसिद्ध, कहीं पर जो है माल का आवागमन है, कहीं पर व्यापार बहुत मजबूत है, कहीं पर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इसी प्रकार से जो इंटरनेशनल न्यूज़ मेकर्स हैं, तो वो कुछ नए सड़क मार्ग अगर बन रहे हैं, तो जैसे चीन ये सब हरकतें करता रहता है, तो जो भी देश कुछ ऐसे नए सड़क मार्ग, रोडवेज बना रहे हों जिनसे अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रभावित हो रही हो, अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो रहे हों, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार से कोई देश अगर अपनी इकोनॉमी में ऐसा बदलाव लाता है, जैसे वो अर्थव्यवस्था के कुछ नए नियम बनाता है, जैसे भारत ने नोटबंदी कर दी, तो ये पूरे विश्व के लिए करंट अफेयर हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, भारत के लिए तो हुआ ही हुआ। ऐसा ही अगर किसी भी देश में, जैसे 2009 में अमेरिका में मंदी आई और वहाँ पर सब प्राइम संकट कहते हैं उसे, वो आया, और जो लोग लोन लेके भाग गए थे, कर्जा लेके मर्जा वाले लोग, तो इस तरह के लोग जो थे उनकी वजह से बहुत
ज़्यादा वहाँ पर बैंक डूबे, कंपनियाँ डूबी, तो गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी हमारे यहाँ कहते हैं उसी तरह की सहायता दी, जिसे कि बेल आउट पैकेज कहते हैं। तो हमारे यहाँ अभी बेल इन पैकेज की भी बात आई थी, तो बेल आउट पैकेजेस कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो गया था 2009 में, भले ही वो अमेरिका था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था थी। ऐसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व की न्यूज़ होती है इम्पोर्टेंट, क्योंकि अमेरिका डॉलर कंट्री है, डॉलर ओरिजिनेट वहीं से होता है, तो एक हार्ड करेंसी है और बहुत ही प्रतिष्ठित करेंसी है। तो अमेरिका की जो आर्थिक नीतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय समाचार बनती हैं हमेशा। फेडरल रिजर्व से संबंधित न्यूज़ जो भी है, पॉलिसीज़ जो भी हैं, या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि अमेरिका ने जो अपने तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स में जो नियमों में परिवर्तन किया हो, वो महत्वपूर्ण होंगे। चाहे अमेरिकन्स जो है इंडिया में FDI, FII, FPI जो भी करते हैं, उसके बारे में उन्होंने कोई निर्णय लिए हों, अभी हाल में नहीं लिए ज़्यादा, लेकिन अगर लिए हों तो ये इम्पोर्टेंट होंगे हमेशा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। बैंकों के कोई विलय हुए हों, बैंकों की कोई नीतियां हुई हों, जैसे कि अभी पंजाब नेशनल बैंक, वो उसके क्या कहते हैं, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक हो गया, और ऐसे तमाम सारे परिवर्तन हुए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रीय न्यूज़ हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण देश हैं विश्व के, अगर वो ऐसा करते हैं नीतियों में परिवर्तन, तो वो इंटरनेशनल न्यूज़ में काम के होंगे। ब्रिटेन, अगर अमेरिका, ब्रिटेन या यूरोपियन यूनियन, अब जापान अगर कुछ विशेष परिवर्तन करे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। भारतीय अर्थव्यवस्था में जापान का उतना अब महत्व नहीं रहेगा, लेकिन चीन का बहुत बड़ा महत्व है। चीन तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे इंडिया में घुसा हुआ, चाहे जितना लोग जो है ढोंग करते रहें कि हम चीनी सामान नहीं खरीदेंगे, लेकिन हर किसी के पास में बहुत सारा सामान चाइनीज़ है। उन्हें पता ही नहीं है कि सारा सामान चाइनीज़ है, या जो सामान है उसके अंदर जो चीज़ें लगी हैं वो चाइनीज़ है। और अब वो घटिया भी नहीं है पहले की तरह, जैसे पहले चाइनीज़ का मतलब धोखा दे जाने वाला। अब तो मोस्ट एलिगेंट और सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंट गैजेट्स बनाते हैं, मैं तो गैजेट का लवर हूँ, तो मुझे तो पता है जब आईफोन भी चाइना में बन रहा है, मैकबुक बन रही है, ये सारी चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा हाईली एफिशिएंट गैजेट्स माने जाते हैं, वो सब चाइना में बन रहे हैं और बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो चाइना तो हमारे जीवन में घुसा हुआ है। तो चाइना अगर अपनी प्रोडक्शन पॉलिसी में कोई चेंज करता है, टैक्सेशन पॉलिसी में कोई चेंज करता है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी में कोई चेंज करता है, तो वो आपके लिए रामबाण है, निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा ही आएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स इंटरनेशनल न्यूज़ की। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मृत विषय माना जाता है, जो हो चुका वो हो चुका। हिस्ट्री नई तो बनती नहीं है, देर में बनती है, बहुत टाइम बनती है। लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई खुदाई हो रही है, कोई पुरानी चट्टानें निकली हैं, कोई जीवाश्म कहीं पाए गए हैं, फॉसिल्स, ऐसी कोई चीज़ें अगर हैं विश्व में, तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो इम्पोर्टेंट होंगी। साइंस में तो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ भरी पड़ी है। जितने आजकल तो कोरोना ही सबका बाप है, तो नए वेरिएंट्स, इनकी वैक्सीन्स, ये नहीं पूछा जाएगा कि नया वेरिएंट कहाँ से आया, कैसे आया, कितने लोग संक्रमित हुए, ये सब फालतू बकवास है। लेकिन नए वेरिएंट्स हमेशा याद रखिए कोरोना के। कोरोना कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, कब से है, क्या है, ये ज़रूर याद रखिए। इंटरनेशनल न्यूज़ में वायरस, डिसीज़, मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, नए ब्रेक थ्रू यानी कि नए इलाज, नए तरह के ऑपरेशंस, नए तरह की डायग्नोस्टिक मशीन्स, नए प्रकार के तमाम सारे जो अभी बैक्टीरिया खोजे गए हैं, या उन बैक्टीरिया का इलाज खोजा गया है, या नई टेक्निक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की कोई टेक्निक नई आई हो, या कुछ परिवर्तन करने की नई टेक्निक आई हो, GM फूड के बारे में कुछ भी हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड, या DNA RNA से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो। वायरस में तो ये न्यूज़ होती है DNA वाली, RNA वाली, तो इनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ हो, बायोटेक्नोलॉजी की, नैनो टेक्नोलॉजी की, 5G की न्यूज़, कौन कंपनी बना रही है, जैसे आजकल टेस्ला बड़ा चर्चा में है, या ये जो एप्पल के जो CEO हैं वो चर्चा में रहते हैं बहुत ज़्यादा।
अभी हाल में स्टार लिंक के बारे में आया। स्टार लिंक इंटरनेट प्रोवाइडर जो एलन मस्क का है उन्हीं का, तो वो इंडिया में मना कर दिया गया। आज ही की न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है, आज की नहीं, मतलब ये वीडियो अपलोड होगा तो कई दो चार दिन बाद अपलोड होगा, लेकिन फ़िलहाल ये अभी की ताज़ा न्यूज़ है, नवंबर के लास्ट की न्यूज़ है ये। तो ये सब चीज़ें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में इम्पॉर्टेंट हैं। किसी ने कोई महत्वपूर्ण किताब लिखी हो, किसी को बुकर पुरस्कार मिला हो, मैन बुकर पुरस्कार, किसी को नोबेल पुरस्कार मिला हो, ये सब इंटरनेशनल न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही भारत में बहुत सारे पुरस्कार जो मिलते हैं वो राष्ट्रीय समाचारों में इम्पॉर्टेंट होंगे। न्यूज़ मेकर्स में एक्स फैक्टर किसका है, बस ये ध्यान रखना है। एक्स फैक्टर यानी कि जिसका नाम, जिसका विवरण, जिसका कंटेंट एकदम से जो है सबसे अलग हटके है, वो सदैव इम्पॉर्टेंट होगा। और जब वो इम्पॉर्टेंट होगा तो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और एक चीज़ तुम देखोगे कि इन वीडियोस में तुम्हें कंटेंट फ्री वीडियोस की तुलना में बहुत बेहतर मिलेगी, क्योंकि एक तो मैं इनमें सामने बैठ के नहीं बना रहा हूँ। जब मैं सामने बैठता हूँ, अपने आप को लैपटॉप में देखता हूँ, तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है क्लास चल रहा है। क्लास चल रहा है तो कुछ बच्चों की फ़ोटो मेरे दिमाग में रहती है, तो मैं उनको ध्यान में रख के पढ़ाता हूँ। इस समय मैं किसी को ध्यान में रख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिवली पढ़ा रहा हूँ, यानी विशुद्ध रूप से जो पढ़ाया जाना चाहिए वो पढ़ा रहा हूँ। जब मेरे सामने मैं होता हूँ तो वो मैं नहीं होता हूँ, मेरे साथ मेरा 21 साल का इतिहास 22 साल का जुड़ा होता है पढ़ाने का, यानी वो सारे छात्र मेरे आंखों के सामने घूमते रहते हैं। तो उनमें कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो कभी मूड ख़राब होता है, कभी अच्छा होता है। यहाँ पर बिल्कुल टू द पॉइंट होगा, सारी चीज़ होगी। एक बात ध्यान रखिए, करंट अफेयर्स का बहुत विस्तार से जो विश्लेषण होता है, जो करना होता है, फाउंडेशन बैच में मैंने बहुत अच्छे से बताया है, क्योंकि बैचेस की जानकारी बीच बीच में 1-2 लाइन में मैं देता रहता हूँ, इसलिए बहुत से बच्चे, उन्हें पता ही नहीं है कि मैं क्या दे रहा हूँ, उन्हें क्या मालूम। तो उसमें करंट अफेयर्स के विश्लेषण की टेक्निक्स हैं और उन पर बहुत से 300 वीडियो का बैच है। तो उसके अंदर इतना कुछ है, आधे घंटे के वीडियोज़ हैं सभी। तो उसके अंदर ये टेक्निक्स बताएगी, शब्दावली बताएगी। अंग्रेज़ी की कोई भी न्यूज़ हिंदी मीडियम का छात्र अच्छे से जो है मास्टर कर सकता है समझने के लिए। द हिंदू एकदम कमांड हो सकता है। ये फाउंडेशन बैच है, AF बैच है, एडवांस फाउंडेशन। जानकारी उसी व्हाट्सएप नंबर पे की जा सकती है। इसके अलावा ये सब चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो एक थॉट डेवलपमेंट नहीं होता। किसी भी कोचिंग में आप पढ़ते हो या सेल्फ पढ़ते हो तो थॉट डेवलपमेंट नहीं होता। तो बड़ा बैच आप 1,70,000 का, 1,80,000 का, 1,97,000 का नहीं ले सकते, तो आप थॉट डेवलपमेंट बैच ले सकते, बहुत सस्ता बैच। इतना तो नहीं है 1100 वाला जैसे लेकिन फिर भी बहुत सस्ता बैच है। और वो एक्सेल बैच है। एक्सेल बैच जो है वो थॉट डेवलपमेंट बैच है। 80 वीडियो आधे घंटे के 6 महीने के लिए मिलते हैं। विचार करना। थैंक यू।